गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और यह चुनाव बिहार के भविष्य को तय करने वाला है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बिहार की उम्मीदों, सपनों और तरक्की का एक नया अध्याय लिखने का मौका है। सवाल यह है, क्या बिहार इस बार बदलाव की राह चुनेगा? क्या यह चुनाव त्रिकोणीय होगा और इस सियासी रण में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी? आइए इन मुद्दों को समझते हैं और देखते हैं कि बिहार का असली नायक कौन है। दोस्तों चलिए मुद्दा नंबर 1 को समझते हैं। बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला। बिहार की सियासत हमेशा से रोमांचक रही है। इस बार भी मैदान में कई दिग्गज हैं। एनडीए, बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन, महागठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन और अब प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी। क्या यह त्रिकोणीय मुकाबला होगा? हाँ, संभावना है। एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में अपनी साख बचाने की कोशिश में है, लेकिन उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अधूरी योजनाओं के आरोप लग रहे हैं। महागठबंधन, खासकर कांग्रेस और आरजेडी, बिहार की जनता को विकास और सामाजिक न्याय का भरोसा दे रहे हैं। और फिर है प्रशांत किशोर की जनस्वराज, जो नई उम्मीद जगाने का दावा कर रही है। लेकिन क्या यह पार्टी पुराने दिग्गजों को टक्कर दे पाएगी? मुद्दा नंबर 2, प्रशांत किशोर की भूमिका। प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग चुनावी जादूगर कहते हैं, इस बार खुद मैदान में है। उनकी जनस्वराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर का दावा है कि वह बिहार को जातिवादी और भ्रष्ट राजनीति से मुक्त करेंगे। उनकी रणनीति में युवाओं को जोड़ना, रोजगार और शिक्षा पर फोकस करना शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर का यह अभियान वोटों में तब्दील होगा? उनकी पार्टी अभी नहीं है और बिहार जैसे राज्य में जहां वोटर की निष्ठा पुरानी पार्टियों के साथ है, क्या वह बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? कुछ लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर का असर त्रिकोणीय मुकाबले को और जटिल करेगा, जिससे वोटों का बंटवारा हो सकता है। इससे एनडीए को नुकसान हो सकता है और इसका फ़ायदा कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को हो सकता है। मुद्दा नंबर 3 को समझते हैं। बिहार के असली मुद्दे। बिहार का यह चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि जनता के मुद्दों का है। बेरोजगारी। बिहार के युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर इस मोर्चे पर विफलता का आरोप है। शिक्षा और स्वास्थ्य। स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अस्पतालों में सुविधाओं की कमी बिहार की पुरानी समस्या है। विकास। पीएम मोदी ने 2015 में 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इसमें सिर्फ 17,000 करोड़ ही मिले। कांग्रेस और आरजेडी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उनकी रणनीति और नीतीश और मोदी की नाकामियों को उजागर करना और युवाओं को रोजगार, शिक्षा और विकास का भरोसा देना। कांग्रेस के बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। इन चुनाव में कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में है। कांग्रेस ने बिहार की जनता से वादा किया कि वह बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाएगी। कांग्रेस के नेता जैसे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, नीतीश मोदी गठबंधन की नाकामियों को बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी के वादे सिर्फ जुमले हैं। कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी के साथ मजबूत है और तेजस्वी यादव की युवा अपील इस गठबंधन को और ताकत दे रही है। सर्वे में तेजस्वी यादव को सीएम के लिए पहली पसंद बताया गया है। दोस्तों, कांग्रेस का कहना है कि बिहार को अब नई सोच और नई नेतृत्व की ज़रूरत है। यह नेतृत्व नीतीश या बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन दे सकता है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी निश्चित रूप से एक नई हवा ला रही है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। वह नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश इस बार सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं और वह अकेले ही 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। इससे वोटों का बंटवारा हो सकता है जो एनडीए को कमज़ोर कर सकता है। कांग्रेस का मानना है कि प्रशांत किशोर का यह कदम अप्रत्यक्ष रूप से महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि वह बीजेपी और आरजेडी के वोट काट सकते हैं।
बिहार के भाइयों और बहनों, यह चुनाव आपका भविष्य तय करेगा। क्या आप चाहते हैं कि बिहार फिर से वही पुरानी जातिवादी राजनीति में फंसे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटके? या आप चाहते हैं कि बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुए? कांग्रेस और महागठबंधन आपके साथ है। हाँ, कांग्रेस वादा करता है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। प्रशांत किशोर की नई पार्टी हो या नीतीश बीजेपी का पुराना गठबंधन, असली बदलाव का रास्ता कांग्रेस और आरजेडी से होकर जाता है। तो आइए इस बार बिहार के लिए सही फैसला लें, वोट दीजिए, बदलाव लाइए और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। थैंक यू। जय हिंद। शेयर ज़रूर कीजिएगा।